चलिए बच्चे, इस वीडियो में हम 11 से 15 तक के क्वेश्चन का विधिवत अध्ययन करेंगे। बच्चे कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का गोला बना देते हैं। इसका रेडियस कितना है बच्चे? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का गोला वायु में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चे? वायु में। ये सब यहाँ पे क्या है? वायु। ठीक, ओके। गोले के केंद्र से वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है। गोले के केंद्र से वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है मेरे लाल। ठीक, केंद्र से 2 सेंटीमीटर, तो केंद्र से 2 सेंटीमीटर कितना हो गया? ये तो ये आपका हो गया P1, ये आपका हो गया P2। यहां पे कहीं पे बुलबुला है, तो अगर ये 2 है तो ये दूरी कितनी बची? 3 सेंटीमीटर। मान लो प्रकाश का अड़ियार है, इसको डाल देते हैं अभिलंब, नॉर्मल बना देते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर कहीं यहाँ रुक जाएगी प्रकाश की। ठीक है बच्चे, तो लाइट रेज कहाँ जा रही है? ग्लास से वाटर में। तो अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? एयर बटा ग्लास, यानी कि 1/1.5 दिया जाए ना दिया जाए, कांच का इतना ही होता है 1/1.5। अब लाइट रेज इधर नाप रहे हैं, रेडियस भी इधर नाप रहे हैं बच्चे, माइनस का 5 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट बच्चे भी इधर नापेंगे, लाइट रेज भी इधर जाएगी, तो U बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। हमको V निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। गोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको बहुत ध्यान से रखना। लाइट रेज ग्लास से एयर में जा रही है, तो एयर बटा ग्लास, और एयर से ग्लास में आ रही है तो ग्लास बटा एयर। ठीक है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है? N/V - 1/U = N - 1/R। चल इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। N का वैल्यू कितना है? 1/1.5। V का वैल्यू कितना है बच्चे? निकालना है। माइनस का वैल्यू 3, 1/1.5 माइनस 1/R का वैल्यू 5। दशमलव हटा देंगे, 2/3V - 1/3 बराबर बच्चे 2/3 माइनस 1/5। तो 2/3V - 1/3 बराबर माइनस का 1/15। इधर माइनस, इधर कहे रहेगा प्लस। 2/3V बराबर 1/3 माइनस 1/15। इसको हल करेंगे बच्चे, 2/3V बराबर 15, एलसीएम हो जाएगा 3 पची का 15, 15 एक के 15। 2/3V बराबर 4/15, 2 दूना 4, 3 पची 15। तो V बराबर 5/2, यानी कि V बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो बुलबुला कहाँ देखा जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन बच्चे समझते हैं। एक प्रोटॉन और एक फोटॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्रमशः λ1 λ2 है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा फोटॉन की ऊर्जा ई समान है, तो सिद्ध कीजिए λ1/λ2 प्रोपोर्शनल √D। क्या लिखो? तो प्रश्नानुसार प्रोटॉन की द्विब्रोगली तरंग है λ बराबर h/√2m के। अब यहाँ कह रहा है ऊर्जा E है, तो K को क्या कर देंगे बेटा? E कर देंगे। ये क्वेश्चन कितना हो गया? फर्स्ट। अब यदि फोटॉन की ऊर्जा E है तो E बराबर hc/λ2 या λ2 बराबर hc/E। ये क्वेश्चन सेकंड। ठीक है बेटा, हमको लाना λ1/λ2, समीकरण 1 को 2 से भाग लगा दो, समीकरण 1 भागे 2, तो बेटा हो जाएगा λ1/λ2। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से भाग, राइट हैंड को राइट हैंड, h/√2me अपान hc/E। बच्चे बटे नीचे बटे, संख्या उल्टे पलटे।
h अपान अंडर रूट 2me इंटू e अपान hc, एस से एच कैंसिल, लेमडा 1 अपान लेमडा 2 बराबर, इससे काटेंगे क्या बचेगा, रूट का ई, तो रूट ई और बटे में कितना बचा बेटा, अंडर रूट 2m इंटू सी, या इसे लिख सकते हैं लेमडा 1 अपान लेमडा 2 जो प्रोपोर्शनल ई, जहां अंडर रूट 2m इंटू सी बराबर नियतांक, क्या चला जाएगा, नियतांक। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर के लिए, 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो इसको भी आप बच्चे जल्दी से नोट कर लीजिए कि अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल T मुख्य क्वांटम संख्या n के घन के अनुपाती होता है। तो देखिए बच्चे, लो बोहर के परमाणु मॉडल, बोहर के परमाणु मॉडल से बोहर त्रिज्या के सूत्र से, त्रिज्या के सूत्र से, ये त्रिज्या मैंने आपको बताई है, बोहर त्रिज्या का बच्चे सूत्र मैंने आपको बता के रखा है, n स्क्वायर h स्क्वायर एक्सेलन नॉट, n स्क्वायर h स्क्वायर एक्सेलन नॉट अपान पाई जेड एम ई स्क्वायर पाई जेड, हाँ पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए वेग के सूत्र से, स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेग के सूत्र से, वेग के सूत्र से। बच्चे हमने आपको बताया था स्थायी कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र होता है बच्चे जेडी स्क्वायर बटा 2h एक्सेलन नॉट, जेडी स्क्वायर बटा 2h एक्सेलन नॉट इंटू एन होता है बच्चे। इक्वेशन सेकंड, अब इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण काल के सूत्र से, इलेक्ट्रॉन के, बच्चे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको तुम पक्का याद कर लो, ये डेरिवेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण काल के सूत्र से क्या बताया था, टी बराबर 2 पाई आर बटे वी, भैया समय बराबर दूरी बटे चाल, इलेक्ट्रॉन एक चक्कर में कितना तय करेगा, 2 पाई आर, कितना समय लेगा, वी होगी चाल और टी समय लेगा। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, जहां पर टी है वहां तो टी रहेगा, जहां पर 2 पाई जहां आर है वहां बार वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर एक्सेलन नॉट बटे पाई एम जेड स्क्वायर, और जहां वी है वहां वी का मान रख दो जेड स्क्वायर बटा 2h एक्सेलन नॉट इंटू एन, बटे के नीचे बटे, संख्या उल्टे पलटे, पहले तो पाई से पाई उड़ा दो, कट रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया टी बराबर बच्चे 2 इंटू एच स्क्वायर इंटू एक्सेलन नॉट इंटू एन स्क्वायर, और ये पलट के जाएगा 2h एक्सेलन नॉट इंटू एन, और बटे में m इंटू जेड ई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो t बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, ठीक है, तो बच्चे हो जाएगा 2 इंटू एच स्क्वायर एक्सेलन नॉट इंटू 2h बटे m इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा n क्यूब, n क्यूब हो जाएगा बच्चे। अब जब इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n क्यूब का प्रोपोर्शनल, और ये सब कहाँ चला जाएगा, नियतांक, यहाँ लिख देना, जहां 2h स्क्वायर एक्सेलन नॉट 2h और बटे m इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बराबर नियतांक बराबर कांस्टेंट, ठीक है। यही हमको क्या करना था बच्चे, प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए है, इसको रट लीजिए बच्चे, उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि पेपर में कल आपको देखने को मिल जाए, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन है
कि बोहर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि आणविक कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि एन लेम्डा के बराबर होती है, जहां लेम्डा दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है। तो बच्चे बोहर के परमाणु मॉडल से, बोहर के परमाणु मॉडल से, ठीक है बच्चे। तो बच्चे परमाणु मॉडल क्या होता है, MBR बराबर NH/2π, ये था बच्चे। अब एक काम करते हैं, इस 2π को यहाँ लाते हैं और इस MB को यहाँ ले आते हैं। तो बच्चे 2πr बराबर इसको लिख सकते हैं NH/MB लिख सकते हैं बच्चे। यहाँ पे बट वी नो डैट, बट वी नो डैट P बराबर क्या होता है MB। तो 2πr बराबर NH/P, ठीक, दी ब्रोगली के सूत्र से, डी ब्रोगली के सूत्र से। ये क्या होता है बच्चे, लेम्डा बराबर H/P, प्राप्त मान रखने पर, प्राप्त मान रखने पर, प्राप्त लेम्डा का मान, प्राप्त मान समीकरण 1 में रखने पर, प्राप्त H/P का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो 2πr बराबर एन लेम्डा, यही हमको सिद्ध करना था, परिधि एन लेम्डा के बराबर होते हैं। ये भी डेरिवेशन बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको पक्का तैयार कर लो। जितने भी न्यूमेरिकल में डाल रहा हूं इनको मिस मत करिए बच्चे, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बच्चे अगला प्रश्न है कि निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धाराएं I, I1, I2 तथा I3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह का परिपथ आए बच्चे तो याद रखना एक चीज कि पहले हम संधि डायोड को चेक करेंगे। तो तुम लोग स्वयं देखो बच्चे कि ये वाला माइनस पॉइंट A+, यानी इसका जो डायोड है ये वाला क्या है N और ये क्या है P, ये क्या है P, ये क्या है N, ये क्या है PN। जहां जहां P पॉजिटिव से जुड़ा होगा उसमें धारा जाएगी और जहां पर P पॉजिटिव से नहीं जुड़ा होगा धारा, यहाँ पे देखो इसका P नेगेटिव जुड़ा मतलब यहाँ पे धारा नहीं जाएगी। याद लो, अतः डायोड D1, इसको D1 मतलब D2 D3, डायोड D1 पश्च दिशिक है, पश्च दिशिक है, अतः यह धारा को अनुमत नहीं करेगा, अनुमत नहीं करेगा, ठीक है बच्चे। अर्थात I1 बराबर 0 एम्पियर, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं, तो बच्चे जो I धारा यही सब में बट रही थी तथा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 का वैल्यू कितना आ गया 0, तो I2 प्लस I3 या बच्चे I बराबर I2 प्लस I3। क्वेश्चन कितना हो गया फर्स्ट। अब देखो बच्चे इसमें धारा गई नहीं, इन दोनों में धारा अलग अलग है। अगर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो हमको तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे आ जाओ। अब 50 ओम व 150 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ देते हैं, 1/r डैश बराबर 1/50, 1/150, इसका एलसीएम 150 और 50 से 150, 1/r डैश बराबर 4/150, r डैश बराबर 150/4। r डैश बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, इसको काटेंगे तो कितना 75/2, यानी कि r डैश 2 × 14 2 × 10, 2 3 6 2 7 14 2 साढ़े 37 ओम, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे बच्चे, अब ध्यान से देखो, ये अगर ये दोनों एक हो गए तो ये दोनों कहां जुड़ जाएंगे श्रेणी क्रम में। अब 100 ओम व r डैश को श्रेणी क्रम में, ठीक है बच्चे। तो r टोटल आ जाएगा 100 प्लस 37.5, 137.5 ओम, ठीक है बच्चे। अब हमको तुल्य प्रतिरोध पता है, तुल्य वोल्टेज पता है। जब तुल्य प्रतिरोध पता है, तुल्य वोल्टेज पता है बच्चे,
तो हमको यहाँ से तुल्य धारा भी मिल जाएगी। ये 20 वोल्ट दिया गया है बच्चे, ठीक है। तो I बराबर हो जाएगा V/R टोटल। V का मान है 20 और 137.5 दशमलव खिला देंगे बच्चे, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 40, पचम 25, पचम 25। अब इसको भाग कर देंगे तो बच्चे कितना आएगा, 8 को 55 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट खिलाएंगे, एक बार जाएगा 55, 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, फिर 0, फिर आएगा लगभग 5 बार, पचम 25 रह जाएगा 4 बार, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 30 आ गया। अब जाएगा लगभग 5 बार, तो 0.45 एम्पियर, ठीक है बच्चे। अब हमसे क्या कह रहा था, आई, हमको आई मिल गई, हमको I1 मिल गई, ठीक है बेटा। अब हम निकालेंगे I2 क्या निकालेंगे, I2। अब स्वयं देखो, इसका हमको प्रतिरोध पता है, जितनी इस डिब्बे में धारा जाएगी उतनी इसमें जाएगी, उतनी ही पूरे परिपथ में रहेगी, क्योंकि ये डिब्बा इसके साथ कायम है श्रेणी क्रम में। अब 50 ओम व 150 ओम का वोल्टेज, तो V बराबर IR'। आई तो अपना यही वाला रहेगा बच्चे, कहाँ निकाला है आई कहाँ गया, ये निकाला है 8/55, ये 8/55। R' कितना आया बच्चे, R' 75/2 भी रख सकते हो। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 इक्के 5, पचम 25, 11, 2 चौके 8, तो आ जाएगा 15 चौको 60/11, तो 11 25 55, 11 25 55 और 11 चौके 44, 5.4 वोल्ट, या ऐसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, 60/11 वोल्ट। अब यही वोल्टेज बच्चे इसमें होगा, यही वोल्टेज इसमें होगा। अब इसका प्रतिरोध, इसका वोल्टेज, तो इसकी धारा निकल आएगी। तो बच्चे I2 बराबर हो जाएगा, तो इसको डैश मान लेते तो याद रहेगा, ठीक है। I2 बराबर हो जाएगा, I बराबर V/R, R बोले तो 50, तो 60/11 गुणे 50 कितना हो जाएगा बच्चे, R का मान 0 0 कट गया, कितना आ गया, 6/55, 6/55। इसको बच्चे सरल कर लेना, ठीक है। अब इसको जब नीचे रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, I3 बराबर हो जाएगा, I बराबर V' फिर कितना था हमारा, वही 60/11, 150 से कट गया, तो I3 बराबर बच्चे 3 से काट दो, 2/55 एम्पियर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इस डायोड वाले सवाल को पेपर में लगा सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट मान लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन और है और आपके न्यूमेरिकल, इतने से ही आप जंग जीत लोगे पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बैटरी R1 प्रतिरोध में T समय तक I1 धारा तथा R2 प्रतिरोध में I2 धारा प्रवाहित करती है बच्चे, R2 प्रतिरोध में I2 धारा प्रवाहित करती है। फिर दोनों दशाओं में प्रतिरोध में समान ऊष्मा उत्पन्न हो तो सिद्ध कीजिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर रूट R1 R2 होता है। लिखो, तो यहाँ पर पहले या पहली स्थिति में प्रवाहित धारा I1 बराबर E/R1 प्लस R बाई R1 प्लस R, ठीक है बच्चे, R1 प्लस R, क्योंकि कह रहा है बैटरी में R1 T समय तक R2 धारा अलग अलग है तो विद्युत वाहक बल समान होगा बच्चे, ठीक है। तथा द्वितीय स्थिति में फिर विद्युत वाहक बल समान, मगर ये समान नहीं होगा, ठीक है बच्चे। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, दोनों में ऊष्मा समान है। ऊष्मा मतलब क्या है, H1 बराबर क्या है H2, ये कह रहा है प्रश्न में। H बराबर क्या होता है I² RT, तो R मतलब 1 1, इधर हो जाएगा 2 2, ठीक है बच्चे। T से T क्या हो जाएगा कैंसिल, I1 व I2 के मान रखने पर I1
वह I2 के मान रखने पर, देखो कैसे रखेंगे। I1 का मान कितना हो जाएगा, E अपान R1 प्लस R का होल स्क्वायर और इंटू R1, और ये हो जाएगा E अपान R2 प्लस R का स्क्वायर इंटू R2। चलो भैया इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, E स्क्वायर बटे R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1, E स्क्वायर बटे R2 प्लस R का स्क्वायर इंटू R2। E स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हो गया R1 R2 प्लस R का स्क्वायर बराबर R2 R1 प्लस R का स्क्वायर। इसको खोल दो बच्चे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2 R2R। इसको जब खोलोगे क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2R1, अंदर गुणा करा देंगे तो R1 और R2 का स्क्वायर प्लस R1 R स्क्वायर प्लस 2R1 R2R, R2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 R स्क्वायर प्लस 2R1 R2R, ये इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसको बच्चे इधर उठा लो, इसको उधर ले जाओ, तो R1 R2 स्क्वायर माइनस R2 R1 स्क्वायर बराबर R2 R स्क्वायर माइनस R1 R स्क्वायर। यहाँ से R1 R2 करेंगे कामन तो बचेगा R2 माइनस R1, यहाँ से R स्क्वायर कामन तो R2 माइनस R1, इससे बच्चे क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना बेटा। तो क्या बचा, R इज इक्वल टू रूट R1 R2। ठीक है, यही हमको क्या करना था, रूट। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। देखिए बेटा, हमने आपकी लगभग संपूर्ण तैयारी करा दी है। आपको मॉडल पेपर के जरिए, आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न के जरिए आपके बचे हुए एमसीक्यू थे वो भी करा दिए गए और आपको ये न्यूमेरिकल भी दे दिए गए। उम्मीद करते हैं बेटा कि आपका पेपर बहुत ही दमदार जाएगा। आप जल्दबाजी के साथ कार्य नहीं करना। ये उम्मीद करते हैं कि जैसे मैथ का पूरा पेपर बेटा आपका फंसा है, वैसे ही फिजिक्स का पेपर भी पूरा आपका फंसेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।